Good morning, children. Today we will continue the chapter number 5. Okay. Last time we have learned about the skeleton system. लास्ट टाइम हम लोग ने किसके बारे में पढ़ा था? स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि देयर आर 206 बोन्स इन एन एडल्ट बॉडी, मतलब एक एडल्ट बॉडी में कम से कम 206 हड्डियाँ होती हैं जो कि एक सिस्टम पे वर्क करती हैं, मतलब एक साथ अरेंज होती हैं। उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। ओके, तो नाउ इन दिस पीरियड वी लर्न अबाउट द मस्कुलर सिस्टम। आज हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम क्या होता है। ओके, द ह्यूमन बॉडी हैज़ मोर देन 600 मसल्स। ह्यूमन बॉडी में कम से कम 600 मसल्स होती हैं। 600 मसल्स होती हैं कम से कम। दीज मसल्स टुगेदर फॉर्म द मस्कुलर सिस्टम। और ये जो मसल्स होती हैं, ये सारी क्या होती हैं? ये एक साथ वर्क करती हैं और जिस सिस्टम पे वर्क करती हैं एक साथ, दैट इज़ कॉल्ड मस्कुलर सिस्टम। उसे हम मस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। मसल्स आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मसल्स क्या होता है? हमारी ह्यूमन बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। एंड हेल्प अस इन मूवमेंट। और ये हमारी किस में मदद करती है? हमारे शरीर की सारी मूवमेंट्स में, मतलब हमारी बॉडी की जितनी भी मूवमेंट होती हैं उन सारी में ये हमारी मसल्स हमारी जो होती हैं वो हमें हेल्प करती हैं। वी वुड नॉट एबल टू मूव विदाउट द मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम के बगैर हम कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते, मीन्स हमारी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकता। मसल्स जनरली वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स एंड आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मसल्स क्या करती हैं कि एक ग्रुप्स में एक साथ वर्क करती हैं और ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, मतलब अलग अलग तरह की होती हैं। सम मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स। कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जो कि बोन से अटैच्ड होती हैं। दे पुल ऑन द बोन्स एंड मेक देम मूव। ये बोन्स को क्या करती हैं? पुल करती हैं और इस तरह से मसल्स हमारी, और वो जो बोन्स होती है वो चलती है, मूव करती है। लेग मसल्स हेल्प अस टू वॉक एंड रन। लेग मसल्स के द्वारा क्या होता है? हम चल सकते हैं और दौड़ सकते हैं। एंड जबकि वाइल आर्म मसल हेल्प अस टू लिफ्ट थिंग। जबकि जो आर्म मसल्स होती हैं उससे हम लोग कोई किसी चीज़ को उठा सकते हैं या किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स मेक अप द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो नोज़ होती है, विंड पाइप होता है, लंग्स होता है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाता है। ओके, द ह्यूमन बॉडी नीड्स ऑक्सीजन टू लिव। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। मीन्स हम लोग जब सांस लेते हैं तो हम लोग को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प अस टू टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो हमें हवा से ऑक्सीजन लेने में हमारी हेल्प करता है। व्हेन वी ब्रेथ, जब हम सांस लेते हैं, एयर फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स एंटर द बॉडी थ्रू द नोज़। जो एयर होती है वो हमारी जो चारों तरफ की जो एयर होती है उससे वो होती है हमारी नोज़ के द्वारा अंदर जाती है। मीन्स हमारी एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है जो कि हम लोग नाक के द्वारा अंदर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज टेकिंग इन और ब्रीथिंग एयर इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। ये जो प्रोसेस होता है ब्रीथिंग एयर, मतलब सांस लेने का, अब हमारी बॉडी के द्वारा जो हम लोग सांस लेते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेलेशन बोलते हैं। इसको हम इनहेलेशन बोलते हैं। इन द इनहेल्ड एयर contains oxygen and is carried by a windpipe into organs called lung in our body। मीन्स जो इनहेल एयर होती है, जो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं नोज़ के द्वारा, वो क्या करती है? एक विंड पाइप के द्वारा कैरी करी जाती है, ली जाती है। और कहाँ पे जाती है? इनटू ऑर्गन्स कॉल्ड लंग्स। वो कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? लंग्स प्रेजेंट होता है। वहाँ पे ये हमारी इनहेल्ड एयर जाती है किसके द्वारा? विंड पाइप के द्वारा।
lungs absorb the oxygen present in the inhaled air. लंग्स क्या करता है, इस इनहेल एयर जो हवा हमारे अंदर जाती है, एयर जाती है, उसमें से वो ऑक्सीजन हमारी एब्जॉर्ब कर लेता है. दिस ऑक्सीजन गोज़ इनटू द ब्लड एंड इज़ देन कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये जो ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है, हमारी ब्लड में जाती है, मीन्स हमारे ब्लड में जाती है, और देन कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और तब वहाँ से सारी बॉडी पार्ट्स में ली जाती है. द लंग्स गिव आउट एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द सराउंडिंग थ्रू द नोज़. और जो उसमें उस एयर में जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो एक्स्ट्रा एयर होती है, वो हमारी नोज़ के द्वारा निकल जाती है. एक तरफ से हम लोग एयर लेते हैं और दूसरी तरफ से एयर निकालते हैं हम लोग, है ना. तो द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट और ब्रीदिंग आउट एयर इज़ कॉल्ड एक्सहेलेशन. मीन्स जो हम लोग जो एयर वापस करते हैं, जो छोड़ते हैं, उसे हम एक्सहेलेशन बोलते हैं, और जो एयर हम लोग लेते हैं उसे हम इनहेलेशन बोलते हैं. ओके, सो इट हैज़ फिनिश्ड. नेक्स्ट पीरियड आई विल कंटिन्यू टू इट. थैंक यू.